हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खस्ता बेकरी स्टाइल केक रस। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें ना कोई प्रिजर्वेटिव है और ना ही कोई मसनूई फ्लेवर, सिर्फ खालिस अज्जा और बेहतरीन जायका। केक रस दरअसल एक सादा वनीला या बटर केक को 2 मरतबा बेक करके तैयार किया जाता है। अच्छे केक रस की पहचान ये है कि ये बिल्कुल खस्ता हो, बहुत ज्यादा सख्त ना हो, चाय में डबोने से फौरन न टूटे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 अंडे लिए हैं, इन्हें अच्छे से बीट करें। हाफ कप पिसी हुई चीनी शामिल करें और तब तक बीट करें जब तक मिक्सचर हल्का और क्रीमी ना हो जाए। अंडों की स्मेल को खत्म करने के लिए चंद कतरे वनीला एसेंस डालें। हाफ कप ऑयल या बटर शामिल करें, अच्छे से बीट करें। एक कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक को छानकर शामिल करें। इसे थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बैचेस में डालें। मैदा डालने के बाद बीटर का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना, बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना। ज्यादा मिक्स करने से हवा निकल जाएगी और केक स्पॉन्जी और फ्लफी नहीं बनेगा और हमारे केक रस बहुत ज्यादा सख्त बनेंगे। बेकरी जैसा खूबसूरत गोल्डन कलर देने के लिए 1 चुटकी फूड कलर भी शामिल करें, अच्छे से मिक्स करें। बेकिंग डिश को ग्रीस करें, इसमें बटर पेपर सेट करें। तैयार किए हुए बैटर को बेकिंग डिश में डालें। 1 से 2 बार टैप करें ताकि बड़े बबल्स निकल जाएं। ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीट करें। बैटर को प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक करें। ओवन को प्री हीट पहले करें। बैटर तैयार होने के बाद इसे फौरन बेकिंग के लिए रखें। केक बेक हो जाए तो ओवन से निकाल लें। इसे मुकम्मल ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद तकरीबन आधा इंच मोटे स्लाइसिस में काट लें। अब इन स्लाइसिस को बेकिंग ट्रे पर तरतीब से रखें और दोबारा 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए बेक करें। केक रस को खस्ता बनाने के लिए सेकंड बेकिंग का टेम्परेचर बहुत अहम है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो केक रस बाहर से जल्दी गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से नरम रह जाएंगे। इसलिए कम टेम्परेचर रखें और सब्र के साथ बेक करें ताकि हर स्लाइस गोल्डन, खस्ता और यकसा खुश्क हो जाए। जब एक साइड बेक हो जाए तो दूसरी साइड भी 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए बेक करें। जब केक रस खूबसूरत गोल्डन रंग इख्तियार कर लें तो इन्हें ओवन से निकालकर मुकम्मल ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ये मजीद खस्ता हो जाएंगे। अब इन्हें एयर टाइट जार में महफूज करें और कई हफ्तों तक ताज़ा जायके से लुत्फ अंदोज हों। अगर आप बादाम, पिस्ता या इलायची का हल्का सा फ्लेवर शामिल कर दें तो आपका केक रस आम बेकरी के केक रस से ज्यादा मजेदार बन सकता है। ये थी आज की रेसिपी। मिलते हैं अगली शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।